Welcome to my channel, Zarwat al-Quran. ए बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। ए बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते, और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है, और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को रफीक बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत याब है। बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन किया करो और खाओ और पियो और बेजा न उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछो तो कि जो जीनत व आराइश और खाने पीने की पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और न जल्दी ही कर सकते हैं। ए बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो, कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की, वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहाँ हैं? वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं उन्हीं के साथ तुम भी दाखिल जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहां जा दाखिल होगी तो अपने जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब सब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली की निस्बत कहेगी कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, तो इनको आतिश जहन्नम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको दुगना अजाब दिया जाएगा मगर तुम नहीं जानते। और पहली जमात पिछली से कहेगी कि तुमको हम पर कुछ भी फजीलत न हुई, तो जो अमल तुम किया करते थे उसके बदले में अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की, उनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं।